मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। आप अभी तक गई नहीं? सर राइड बुक करा रही हूँ घर जाने के लिए। लेकिन आप तो अपनी गाड़ी पर आती हैं। है तो, लेकिन ऑफिस के लिए मैं ऑफिस की कन्वेंस यूज़ करती हूँ। यू नो फ्यूल इज़ रियली एक्सपेंसिव, लेकिन आज लेट हो गया है तो कन्वेंस निकल गई है। आई अंडरस्टैंड। पता नहीं क्या इशू है, आई थिंक ट्रैफिक बहुत है या शायद मौसम ख़राब हो रहा है, इस वजह से कोई राइड आई नहीं रही, बार बार कैंसिल हो जाती है। मैं ना मेन रोड पे जाके रिक्शा चेक कर लेती हूँ। आपको इतनी देर तक ऑफिस रुकना ही नहीं चाहिए था। अब आप इतनी रात को अकेली जाएंगी, वो भी रिक्शे में। इट्स नॉट सेफ। आप ही के काम के लिए रुकी थी सर। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत दूर रहती हूँ, आपको ज़हमत होगी, मैं चले जाऊँ। आप मेरे काम के लिए रुकी थी ना, फिर ये ज़हमत भी उठाने दें मुझे। आइए। जब रिश्ता तय हुआ था तब इनाम साहब ने मुझे पूरा यकीन दिलाया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उन्होंने कहा था सामिया को ज्यादा आसाइशें दे सके ना दे सके कैसर, लेकिन इज्जत भरपूर देगा। ये तो अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, वरना आज वो ये सब कुछ देके अपने गलत फैसले पे पछताते। खाला, मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। सामिया और रिफत की लड़ाई में मालूम ही नहीं हो पाया कि गलत कौन है। मैं यही समझता रहा कि सारी गलती सामिया की है। कैसर, अगर मान भी लो कि सारी गलती सामिया की है, तो भी क्या जायज था कि इसे घर से निकाला जाए? क्या वो घर इसका नहीं है? अम्मी रहने दे, उस बात की वजह से तो ये नौबत आई है, और रिफत को डर है कि हम उसे घर से निकालना चाहते हैं। अरे भाई, हम क्यों किसी को घर से निकालेंगे? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची अपने शौहर के साथ खुश और आबाद रहे। और कैसे शादी से पहले बात भी यही तय हुई थी कि तुम इसे अपने साथ रखोगे। खाला, अब बाहर जाने के प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम लगता है उसमें। कैसर, अगर मजीद वक्त दरकार है तो तुम सामिया को यहीं रहने दो। इससे रिफत को शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा ना, वरना दोनों इकट्ठी रहेंगी तो तकरार होती ही रहेगी। अब इसकी नौबत नहीं आएगी खाला, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले सामिया के वीज़े का बंदोबस्त करके आया हूँ। अब इंशाल्लाह ये मेरे साथ जाएगी। सच? हाँ हाँ हाँ, बताना तो पहले मैं यही चाह रहा था, लेकिन खैर छोड़ो, तुम अपना सामान पैक करो। चलें, छोड़ें इन सारी पुरानी बातों को। जो भी गिले शिकवे थे वो सारे हो गए। अब ये लड़ाई ख़त्म करें प्लीज़। और भाई और भाभी का जो भी रवैया रहा है उसका असल कसूरवार तो मैं ही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप सबसे अरे, इस मामले पर रिफत से मैं खुद बात कर लूंगा, ठीक है? पता नहीं क्यों रिफत ने इस बात को इतना बड़ा आना का मसला बना लिया है, लेकिन एक बात है, नाराज तो मैं भी किरण की बात पर हूँ, लेकिन खैर छोड़, इस टॉपिक पर मैं भी आइंदा बात नहीं करूँगा, ठीक है? तुम जाओ, सामान पैक करो। बेटा, सामान तो पैक होता ही रहेगा, तुम दोनों खाना खाकर जाओगे। अच्छा? अब खाला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। और कैसर, ये तुम्हारा अपना घर है। जाओ खाना देखो बेटा।
मैं खाना लाती हूँ। हाँ कैसर, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, एक दूसरे के साथ हों। बोलो। वो कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगने आई हूँ तुमसे। लाइबा बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, और ये जो मैं शादी करने वाला था ना, वो भी ज़रून की वजह से। और तुमने कल रात क्या किया? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें, बहुत अच्छी तरह से। जो सारा ड्रामा किया ना तुमने, I know it। ये सच नहीं है। मुझे वाकई लगा कि तुम लाइबा को लेकर जा रहे हो तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़रून बहुत हर्ट है। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त ने पहली बार मुझे गिरेबान से पकड़ा है। ज़रून की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कितनी अजीम इंसान हो तुम, लिटरली। एक तरफ मुझे और ज़रून को लड़वाती हो, मेरी इंसल्ट करवाई, और अब माफी मांग रही हो ताकि ज़रून की नजरों में अच्छी बन जाओ, है ना? उसूलन तो तुम्हें और लाइबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए थी। वो भी मुझे ही ब्लेम कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों की खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मतलब कि तुम ज़रून की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, देखा जाए तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे माफ कर देना चाहिए उसे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना तुम और मैं फिर से दोस्ती कर लें। एंड बिलीव मी, लाइबा और ज़रून को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बहुत घटिया इंसान हो। ज़रून समझते थे कि तुम उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हो, लेकिन तुम भी किरण की तरह फ्रेब की मिट्टी से बने हो, आस्तीन के सांप हो, जो मौका मिलते ही डस लेते हो। अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया तुमने। पुरानी बातों को भूला नहीं था मैं। तो मैं भी कुछ नहीं भूली हूँ। तुम्हारा घटियापन, तुम्हारी फितरत, तुम्हारी चीटिंग, एक एक बात याद है मुझे। और अच्छा किया कि रिश्ता तुम्ही ने खत्म कर दिया लाइबा के साथ। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है।
तुम यहाँ क्या कर रही? वो मैं फंसी 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 फंसी, एक मिनट प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो। अभी भी कुछ बाकी है बात सुनाने के लिए। यार मैं अपनी गलती एडमिट कर रहा हूँ। Whatever happened should not have happened. I'm sorry यार। गुस्सा थूक दो हमारी दोस्ती की खातिर। तुम मुझसे दोस्ती की खातिर मेरी जान भी मांगते ना, तो मैं खुशी खुशी देते था। लेकिन यार इतना चीप इल्जाम। यार मैं शर्मिंदा हूं बहुत। तुम कहते हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं तुमसे। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें माफी मांगना। बड़ी जल्दी आ गए मुझे मनाने के लिए। I was confused, मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हें फेस कैसे करूं। तुम मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है, जिन्हें ख्याल था मेरा, और मुझे मनाने के लिए मेरे घर चली आई। तुम्हें तो परवाह भी नहीं थी। ऐसा नहीं है, मैं इट्स ओके। सानिया ने तुम्हारे बिहार पर मुझसे सॉरी कर लिया। तुम्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये नहीं कहती ना, तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी जल्दी माफ ना करता। वादा किया था मैंने इनसे। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम सानिया की वजह से मुझे माफ कर रहे हो। प्लीज एक बार गले लगकर इस बात का सबूत दे दो कि तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं है। थैंक यू। आओ प्लीज अंदर आओ। प्लीज आइए।